हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मोबाइल एक्सप्लॉयटेशन सीखेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद हैक द बॉक्स लैब्स। विल स्टार्ट विद मैनेजर जो कि एक ट्रैक है फ्रॉम मोबाइल एक्सप्लॉयटेशन। दिस वीडियो कैन गेट अ बिट लॉन्गर क्योंकि वी विल एक्सप्लोर मल्टीपल वेज जिससे हम ऐप को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। वन थिंग आई हैव लर्नड ओवर द ईयर्स इज दैट यू शुड नेवर स्टॉप एट गेनिंग रूट और गेटिंग द फ्लैग. You should try to enumerate further to get other exploitation paths and just to understand how things were working. तो वही हम आज करेंगे. I will show you how I approached this challenge and बाकी सब चीज़ें भी सीखेंगे. So first of all we need a binary. So we have the binary which is manager.apk. Once you download it, आपको unzip करने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है. तो पासवर्ड is again hack the box. Well and good. So I have an emulator जो कि ये है. This emulator is already rooted and I have the manager.apk file as well. There are multiple ways in which you can install this application. So let me show ADB devices. So as you can see, it can already read my emulator. Well and good. So you can do ADB push and then ADB install, or the easier way is just drag and drop, which I typically do. So as you can see, it has already been installed, which is manager. Great. Now this is for dynamic exploitation. There are two parts. The first is static, जिसमें हम source code देखते हैं and we try to analyze the binary. The second is dynamic analysis, जिसमें हम app को run करते हैं. We hook it up with a different script, burp suite to see all the traffic that is going through. So to see that, I have JDX GUI. Now there are multiple things you can do. You can use JD GUI, but JD GUI को आपको jar file चाहिए होती है. The better way that I have found an easier way is JDX GUI. So JDX क्या करता है, अगर आप एक बार इंस्टॉल कर लो इसको, आप डायरेक्टली I'll just show you. आप डायरेक्टली आपको डिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं APK को into jar file. You can straight away do JDX GUI and it will start reading your Android file as is. So let me open it up for you. As you can see, I can read it. Okay, as you can see, this is it. So start किससे करें? So start करेंगे हम resources android manifest.xml फाइल से. अगर आप पेन टेस्ट कर रहे हो तो आपको ये सब ध्यान देने चाहिए. फॉर एग्जांपल अलाउ बैकअप एंड यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक जस्ट टू सी what the application is doing और क्या इनकी ज़रूरत है भी नहीं, because these open up unnecessary attack surface. बट हमारी नज़र जानी चाहिए एक्टिविटीज़ पर. सो ईच एक्टिविटी इज सॉर्ट ऑफ अ न्यू स्क्रीन. सो आई विल जस्ट शो इट टू यू गाइस. सो एज यू कैन सी, मैनेजर मेरे को आईपी एड्रेस और पोर्ट मांग रहा है. इट इज़ 94.237.59.10. पोर्ट इज़ 37387. ओके, सो दिस विल ऑल्सो बी एन एक्टिविटी क्योंकि ये खुद में एक स्क्रीन है. सो नाउ वी हैव कनेक्टेड. एज यू कैन सी, दिस इज द लॉगिन स्क्रीन. और मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ दैट इट वुड बी अ लॉगिन एक्टिविटी. एज यू कैन सी, जनरली आप नाम से पता कर लोगे, काफ़ी बार ये ऑब्फस्केटेड होता है. बट 3 एक्टिविटीज एज यू कैन सी. द फर्स्ट इज लॉगिन एक्टिविटी, द सेकंड इज रजिस्टर एक्टिविटी एंड द थर्ड इज एडिट एक्टिविटी. नाउ a lot of times what you can do is, अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया होता, बट आपने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है टू रजिस्टर एज वेल, बट क्योंकि एक एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को डायरेक्टली खोल सकते हो एडीबी की हेल्प से. वी विल कम ऑन दैट सम टाइम लेटर फर्दर वीडियोस, बट जस्ट टू टेल यू दैट आप अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यू कैन ऑल्सो बाईपास इट डायरेक्टली बाय यूजिंग एडीबी एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली ओपन दैट एक्टिविटी. Okay, so as you can see, it asks me for a username password. So let me type in admin. I will show you how to set up a proxy as well. So यहाँ पे settings पे जा करके proxy, no proxy, and as you can see, proxy is success. So it should try to capture my traffic as well. So मैं दिखा देता हूँ. Let me try to log in. And as you can see, history tab में सारी की सारी requests हम देख सकते हैं. So here is the username and password. और इसी की चीज़ को हम अगर स्टैटिक एनालिसिस की तरह से देखें, सो इफ़ आई जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस, यू विल सी दैट लॉग इन एक्टिविटी पॉप्स अप. सो इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं. सो हियर यू विल सी
देयर इज अ लॉगिन एक्टिविटी जो कि यूजर नेम फेच कर रही है, एंड इट इज सेंडिंग अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू अ लॉगिन डॉट php एंड पॉइंट. So this makes sense. User agent will be this, accept language, and as you can see username और password append हो रहा है एक साथ. Along with that, it is sending a request to this URL. This is the post parameter. So as you can see, this is getting logged, right? So this also means मैं देख सकता हूँ. So adb shell अगर मैं करूँ, so let me first of all find out. So ps-a से मेरे को सारी प्रोसेसेस की लिस्ट मिल जाएगी. तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए manager की uid. So as you can see, this is the id of that of my Android file. And if I do logcat, so with the help of logcat I can read all the logs that are being generated from one app. So grep, and grep I will do for this particular user, or sorry, this particular id that is associated with my application. So here as you can see ये हो सब हो गया, and here as you can see it says post parameters username admin password admin. So ये भी हमने verify कर लिया कि ये सब log हो रहा है, as you can see from here. Okay, great. So अब हमें क्या करना है? There is also a register activity. So let's open it up. As you can see, register activity is sending a post request. As you can see, this is a post request to register.php. So this is why static analysis also helps, क्योंकि अब मेरे को wait नहीं करना पड़ेगा to try to find out कि कहाँ से ये initiate हो रहा है. I can directly send a request. So let me also show it to you. Let me click on register, test, test, and let me register it. So as you can see, user successfully created, and मेरे को कुछ information वापस return होती है. So here is the request, username, password, and here are some of the parameters. So इसको देख के कुछ चीज़ें याद आएंगी. For example, you can try to perform response manipulation and other things, but let's keep it for another time. Then there is also an update feature. If I click on update, it says password updated successfully, but हुआ क्या actually में? ये manage.php को इसने request भेजा with username test and password test. So let's try to see it from here. So it is the edit activity. Edit activity में क्या हो रहा है? It is fetching the username, password, role, sending a post request to manage.php endpoint. Again it is logging everything जो कि हमने देखा response code के साथ साथ, and doing everything. So let's try to recreate this. But आपको I think समझ में आ गया होगा what we can do from this. I think what we have to do is username admin, and let's send this. Username का password change हो गया. Sorry, admin का password change हो चुका है. Now we can log in as admin and password as test and login, and here we get the flag. So this was simple, like very easy. But हमें क्या करना है? हमें logs देखने के चाह रहा हूँ मैं. So as you can see, मेरे logs पूरे log हो रहे हैं, which is like not a good security practice because logs का access सबके पास, सारे apps के पास होता है. So you should not be logging all of this. So I think this is pretty much it for this video, guys. I hope this was of some use to you.